तो सबसे पहले ये सूचकांक होता क्या है? तो सूचकांक एक सांख्यिकी माप है जो समय, स्थान या अन्य किसी विशेषता के आधार पर तथ्यों जैसे कीमत, उत्पादन, आयात, निर्यात आदि में होने वाले परिवर्तनों को प्रतिशतों के रूप में व्यक्त करता है। सूचकांक को हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि सूचकांक एक सांख्यिकीय तकनीक है जो इस तथ्य को मापती है कि किसी आधार वर्ष की तुलना में विभिन्न चरों में विभिन्न वर्षों में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। अंकों की रचना में कठिनाइयाँ या समस्याएं, डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। तो पहली समस्या है सूचकांक का उद्देश्य, पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर। सूचकांक अनेक प्रकार के होते हैं अतः यह अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। सूचकांक बनाने से पहले यह निश्चित करना आवश्यक होता है कि वह किस उद्देश्य से बनाया जा रहा है। उदाहरण के लिए यदि मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का उपभोक्ता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना उद्देश्य है तो कीमत सूचकांक बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है आधार वर्ष का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। सूचकांकों के निर्माण में आने वाली मुख्य कठिनाई आधार वर्ष का चुनाव है। आधार वर्ष वह संदर्भ वर्ष होता है जिससे कि चालू वर्ष की कीमतों की तुलना करते हैं। जहां तक संभव हो आधार वर्ष एक सामान्य वर्ष होना चाहिए, अर्थात उसमें बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं आने चाहिए। नेक्स्ट है वस्तुओं तथा सेवाओं का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज। तो आधार वर्ष चुन लेने के बाद अन्य महत्वपूर्ण कदम वस्तुओं तथा सेवाओं की संख्या और प्रकार को निश्चित करना है। वास्तव में ऐसी वस्तुओं तथा सेवाओं का चुनाव करना चाहिए जिनका अधिकतर व्यक्ति प्रयोग करते हों, जैसे चावल, दूध, घी, कपड़े आदि। अगली मुख्य समस्या है वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज एंड सर्विसेज। वस्तुओं तथा सेवाओं को चुन लेने के बाद जो मुख्य समस्या उत्पन्न होती है वह है वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों का चुनाव। उपभोक्ता कीमत सूचकांक बनाने में यह समस्या आती है कि थोक कीमतों को अपनाया जाए या फुटकर कीमतों को। यह चयन सूचकांक के उद्देश्य पर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट है कीमतों का औसत निकालना, टू फाइंड आउट द एवरेज प्राइसेस। सूचकांक बनाने के लिए आधार वर्ष का सूचकांक या औसत 100 मान लिया जाता है। इसके बाद आधार वर्ष की कीमतों की तुलना में वर्तमान कीमतों में होने वाले परिवर्तनों का प्रतिशत निकाला जाता है। यदि वर्तमान वर्ष का औसत आधार वर्ष के औसत से अधिक है तब यह कहा जाएगा कि सामान्य कीमत स्तर बढ़ गया है। यदि कम है तो यह कहा जाएगा कि सामान्य कीमत स्तर कम हुआ है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है भारांकन की विधि का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ वेटिंग। औसत कीमत को ज्ञात करते समय विभिन्न वस्तुओं के सापेक्ष महत्व को ध्यान में रखना चाहिए। भार देने की कई विधियां होती हैं जैसे फिशर विधि, पाश्चर विधि और लास्पियर विधि आदि। नेक्स्ट है औसत निकालने की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग एवरेज। औसत मूल्य निकालने के लिए विभिन्न प्रकार के औसतों का प्रयोग किया जाता है जैसे गुणोत्तर माध्य तथा समांतर माध्य। तो यह समस्या उत्पन्न हो जाती है कि किस प्रकार के औसत का प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट है सूत्र का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ फार्मूला। सूचकांकों की रचना के कई सूत्र हैं जैसे लास्पियर का सूत्र, पाश्चर का सूत्र आदि। सूचकांक बनाते समय यह निश्चित करना पड़ता है कि कौन से सूत्र का प्रयोग किया जाए। अब हम करेंगे सूचकांकों के लाभ अथवा उपयोग, एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर्स। पहला लाभ है कीमत स्तर या मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का माप, मेजरमेंट ऑफ चेंज इन द प्राइस लेवल और द वैल्यू ऑफ मनी।
सूचकांकों का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इनके द्वारा समय समय पर कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तन या मुद्रा के मूल्य की क्रय शक्ति में होने वाले परिवर्तन को मापा जा सकता है। इनसे यह जानकारी मिलती है कि मुद्रा के मूल्य या कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तन का समाज के विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है जीवन स्तर में परिवर्तन का ज्ञान, नॉलेज ऑफ चेंज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सूचकांकों की सहायता से समाज में जीवन स्तर का भी ज्ञान प्राप्त होता है। कीमत स्तर के बढ़ने पर यदि लोगों की वास्तविक आय नहीं बढ़ती तो लोगों का जीवन स्तर गिर जाता है। इसके विपरीत कीमत स्तर के गिरने से जीवन स्तर ऊंचा हो जाता है। नेक्स्ट है वेतन तथा भत्ते में समन्वय, एडजस्टमेंट इन सैलरीज एंड अलाउंसेस। किसी भी देश में जीवन निर्वाह व्यय बढ़े हैं अथवा घटे हैं, इसकी जानकारी जीवन निर्वाह लागत सूचकांक से मिलती है। इस जानकारी अथवा सूचना के आधार पर ही वेतनों तथा भत्तों में परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट है व्यापारी वर्ग के लिए उपयोगी, यूजफुल टू बिजनेस कम्युनिटी। कीमत सूचकांक व्यापारी वर्ग को उनकी योजनाओं तथा निर्णय लेने में सहायता करता है। कीमतों की प्रवृत्तियां उनके उत्पादन निर्णयों को बहुत प्रभावित करती है। विदेशी व्यापार संबंधी जानकारी, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेड। आयात निर्यात सूचकांक की सहायता से विदेशी व्यापार से संबंधित जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है राजनीतिज्ञों को लाभ, यूजफुल टू पॉलिटिशियंस। राजनीतिज्ञ वर्ग भी कीमत सूचकांकों के आधार पर देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा सरकार की आर्थिक नीति की रचनात्मक आलोचना करते हैं। और नेक्स्ट जो लाभ है वो है नीति निर्माण में सहायक, यूजफुल इन पॉलिसी फॉर्मेशन। सरकार सूचकांकों की सहायता से ही अपनी मौद्रिक तथा राजकोषीय नीतियों का निर्धारण करती है और देश के विकास के लिए ठोस कदम उठाती है। अब हम करेंगे सूचकांकों की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर्स। पहली, पूर्ण सत्य नहीं, नॉट कंप्लीटली ट्रू। सूचकांक पूर्णतः सत्य नहीं होते। उदाहरण के लिए कीमत सूचकांकों की सहायता से मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तन का केवल अनुमान लगाया जा सकता है, उन पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रहा जा सकता। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय तुलना संभव नहीं, इंटरनेशनल कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि अलग अलग देशों के आधार वर्ष भी अलग अलग होते हैं, इसलिए सूचकांकों की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय तुलना करना संभव नहीं होता। नेक्स्ट, समय का अंतर, डिफरेंस ऑफ टाइम। समय का अंतर हो जाने पर सूचकांकों की सहायता से तुलना करना कठिन हो जाता है, क्योंकि समय के परिवर्तन से मनुष्य की आदतें, रुचियां आदि भी बदलती रहती हैं। नेक्स्ट लिमिटेशन है सीमित उपयोग, लिमिटेड यूज। सूचकांक प्रायः किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए इनका सीमित उपयोग ही संभव है। नेक्स्ट लिमिटेशन है भार देने का दोष, डिफेक्टिव वेटेज। अधिकतर सूचकांकों में भार देने का कोई वैज्ञानिक उपाय नहीं है, जिससे सूचकांक सही परिणाम प्रस्तुत नहीं करते। और लास्ट लिमिटेशन है फुटकर मूल्य सूचकांकों का अभाव, लैक ऑफ रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर्स। अधिकतर सूचकांक थोक कीमतों के आधार पर ही बनाए जाते हैं, परंतु वास्तविक जीवन में फुटकर कीमतों का अधिक महत्व है, लेकिन उनकी जानकारी में बहुत कठिनाई होती है और थोक कीमत सूचकांकों से परिणाम भी गलत निकलते हैं। तो ये थी सूचकांकों की सीमाएं।